अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सभी खैर वफियत से होंगे। हमने क्लास 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 14 लेके चल रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश और ईएमएफ की पैमाइश, ये छोटे से टॉपिक से छोटे से शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करने। आगे वाला हमारे पास टॉपिक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाजमी और ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। टॉपिक हमारे पास है जी ओहम का कानून। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है। शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इस चैप्टर का लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोर्ड के पेपर में भी काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है कि ओहम का कानून बयान करें। हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का अलग से भी शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि हमारे पास ओहम के कानून का बयान करें या शॉर्ट क्वेश्चन आप लिख सकते हो, तो फिर यहाँ तक आप लोग इसको शॉर्ट क्वेश्चन में लिख सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ओहम के कानून की पहली हेडिंग देनी, ओहम का कानून की तारीफ लिखें। हमारे पास अगर किसी कंडक्टर के टेम्परेचर और तभी हालत में तब्दीली रूनुमा ना हो तो इसमें से बहने वाले करंट की मिकदार इसके सिरों के तरफ पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये हमारे पास इसके तारीफ है। नीचे हिसाबी दूसरी हेडिंग देनी, आप लोगों ने हेडिंग दे के लिखना है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन में हेडिंग लाजमी देनी होती है। हिसाबी फार्मूला ये हमारे पास हिसाबी शक्ल के आई डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वी के, या हमारे पास वी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आई की। अब इसमें हमारे पास वो 2 दे रहा है। इसमें हमारे पास ये बात कंसेप्ट के लिहाज से ठीक है और ये बात कंसेप्ट के लिहाज से गलत है। तो ये मैं आप लोगों को लास्ट के आपको बताता हूँ कि हमारे पास ये कंसेप्ट के लिहाज से ठीक कैसे और ये हमारे पास गलत कैसे है। तो लिखा आप दोनों ही सकते हैं, इसमें मसला नहीं है हमारे पास। इसको हमारे पास वो कहता है कि वी हमारे पास एजिट आ जाएगा। इस प्रोपोर्शनैलिटी को साइन करके उसने हमारे पास आर एक कॉन्स्टेंट यूज़ किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वी बराबर आई आर। आर हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है, नीचे लिख रहा है यहाँ आर प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट और कंडक्टर की रेजिस्टेंस के बराबर है। अगर करंट आई और पोटेंशियल डिफरेंस के वी के दरमियान ग्राफ बनाया जाए तो हमें एक ख़त मुस्तकीम हासिल होगा। अब ये हमारे पास ग्राफ बना हुआ है, इसका हमारे पास होगा एमसीक्यूज के तौर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास एमसीक्यूज है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से लिखना है, अच्छी तरह से तैयार याद करना है हमारे पास कि अगर करंट आई और पोटेंशियल डिफरेंस वी के दरमियान ग्राफ बनाया जाए तो हमें एक ख़त मुस्तकीम स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन कह रहे हैं। ख़त मुस्तकीम हमारे पास होती है। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है, इसके आगे हमारे पास रेजिस्टेंस। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस की तारीफ काफ़ी दफ़ा बोर्ड के पेपर में पूछी जा चुकी है कि रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, किसी मटीरियल की वो खासियत जो इसमें से बहने वाले करंट के खिलाफ मज़ामत पैदा करती है। करंट के खिलाफ मज़ामत आप देखें हमारे पास ये एक हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है, इसमें हमारे पास एटम्स भी मौजूद होते हैं और साथ में हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। इन दोनों के जब हमारे पास आपस में टकराव होता है तो हमारे पास किसके खिलाफ कहता है, मज़ामत पेश करती है। नीचे हमारे पास की मज़ामत मोशन करते हुए इलेक्ट्रॉन्स के मटेरियल की एटम्स के साथ टकराव की वजह से, इसमें एटम्स भी हैं एलेक्ट्रॉन्स भी, जब टकराव होते हैं तो हमारे पास क्या होती है, मज़ामत पैदा होती है। यूनिट हमारे पास आप लोगों ने हेडिंग देनी, नीचे इसका यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओहम है। शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट हमारे पास ओहम है। अगर वोल्ट बराबर 1 वी हो और आई बराबर 1 ए हो तो आर की कीमत हमारे पास 1 हो। आर हमारे पास क्या रेजिस्टेंस, वो कहता है कि हमारे पास आर की कीमत क्या होगी। ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। कहता है अगर वोल्ट हमारे पास 1 वोल्ट हो और आई हमारे पास करंट 1 एम्पेयर हो तो रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो 1 ओहम होगी। यहाँ पे आप लोग रेजिस्टेंस का फार्मूला भी लिखें, हमारे पास वी ओवर आई के इक्वल होता है। ये फार्मूला आप लोगों ने लाजमी इसके अंदर लिखना है। तारीफ लिखने के बाद फार्मूला लिखे, उसके बाद शॉर्ट यूनिट लिखे, शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन, इसके आगे हमारे पास ओहम की तारीफ भी दे रहा है। जब किसी कंडक्टर के सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और इसमें से बहने वाला करंट की मिकदार 1 एम्पेयर हो तो इसकी रेजिस्टेंस 1 ओहम होगी। हमारे पास ये 1 ओहम की तारीफ दी या ओहम की तारीफ करें तो ये सिर्फ ओहम की तारीफ है और ये हमारे पास ओहम के कानून की तारीफ है। अब बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे ओहम की तारीफ पूछी जाती है वो ओहम के कानून की तारीफ लिख देते हैं और ओहम के कानून की तारीफ पूछी जाती है तो वो ओहम की तारीफ लिख देते हैं। इसी तरह के आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी। यहाँ तक हमारे पास एक लिहाज से देखा जाए हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों से इस तरह से पूछा जाए कि हमारे पास ओहम के कानून को बयान कीजिए और इसके इतलाक़ी हदूद क्या है, तो इतलाक़ी हदूद हमारे पास इसके एप्लीकेशन के क्या है, हमारे पास क्या इसकी हदूद हमारे पास क्या यहाँ से लेके जहाँ तक हमारे पास ये इसकी हदूद बताएगी। तो ये वजाहत में आप लोग नहीं लिख सकते हैं। हमारे पास ये दोनों डायग्राम इसके अंदर बना रहे, एक नाइक्राम की तार जिसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है और उसे 1.5 वोल्ट की तार के जरिए पोटेंशियल डिफरेंस फ्रेम करता है।
तार में से बहने वाले करंट की पैमाइश इसके साथ सीरीज तरीके से लगाया गया। अब ये पूछा जाता है ओम के कानून का हमारे पास जो सर्किट होता है उसको हम किस तरीके से जोड़ते हैं, हमारे पास के पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास सीरीज तरीके से जोड़ा जाता है, सीरीज तरीके से लगाए गए एमीटर के जरिए करें। नेजर रेजिस्टेंस के तरफ पोटेंशियल डिफरेंस के साथ लगाए गए वोल्ट मीटर की मदद से मालूम करें कि सेल्स की तादाद को बतदरीज बढ़ाकर करंट आई और वोल्टेज वी की पैमाइश की मुख्तलिफ कीमतें हासिल कर लें। अब आई और वी की मुख्तलिफ पैमाइशों के दरमियान ग्राफ बनाएं जो कि एक ख़त मुस्तकीम। ये मैंने आप लोगों को नीचे बात बता दी, हमारे पास ख़त मुस्तकीम होते हैं। तो ये हमारे पास है। उसके बाद अगर किसी कंडक्टर के दो सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस वी हो तो इसमें से करंट आई बहता है। पोटेंशियल डिफरेंस की तब्दीली के साथ करंट की मिकदार भी तब्दील हो जाती है। जहाँ तक हमारे पास इसकी आप लोगों ने ये वजाहत लिख देनी पहले, लेकिन ये सारा नीचे वाला लिखना है, उसके बाद इसकी ये वजाहत करनी। तो यहाँ तक हमारे पास क्या ये लॉन्ग क्वेश्चन सेट हो जाता है। अब मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये हमारे पास कंसेप्ट के लिहाज से ये बात कैसे ठीक है और ये बात हमारे पास कैसे गलत है। अब देखिए हमारे पास है आई, हमारे पास है डायरेक्टली पोर्शन। पहले हमारे पास आई डायरेक्टली पोर्शन वी है, तो मैंने लिखा आई डायरेक्टली पोर्शन वी है। अगर हमारे पास करंट बढ़ता है तो हमारे पास वोल्टेज भी बढ़ेगा, अगर करंट कम होता है तो वोल्टेज भी कम होकर को डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो इसकी दूसरी बात हमारे पास कह रहा है कि अब वी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आई के लिहाज से। अब इसमें हमारे पास इसका मतलब ये है कि हमारे पास करंट हमारे पास है डिपेंड कर रहा है वी के ऊपर, और हमारे पास इसमें हमारे पास है वोल्टेज डिपेंड कर रहा है हमारे पास करंट के ऊपर। ये हमारे पास कंसेप्ट के लिहाज से बात ठीक है और ये हमारे पास करंट के लिहाज से बात ठीक नहीं है। अब इसको हम इससे देख लेते हैं। हमारे पास एक पिस्टल है, यहाँ से हमारे पास गोली फायर की उसने पिस्टल से। हम कहते हैं अक्सर सुनता होता है कि बंदे को गोली लगने की वजह से बंदा मर गया, गोली लगने की वजह से बंदा मर गया। तो गोली कहाँ से निकली, हमारे पास पिस्टल से गोली निकली है। तो ये गोली का कमाल हो या हमारे पास पिस्टल का कमाल हुआ, तो ये हमारे पास पिस्टल का कमाल है। पीछे हमारे पास वोल्टेज, इसको हम कह लें हमारे पास ये क्या है वोल्टेज, इसको कह लें हमारे पास करंट है। तो वोल्टेज हमारे पास इसका कमाल है हमारे पास पिस्टल का। अब गोली का हमारे पास क्या कर, गोली अगर मेरे हाथ में है तो मैं अगर किसी के बंदे को इस तरह से गोली मारता हूँ, क्या बंदा मर जाएगा? नहीं, ये पिस्टल का कमाल है। ये हम कहते हैं कि गोली की वजह से बंदा, हाँ गोली की वजह से बंदा नहीं मरा, हमारे पास वो कहता है पिस्टल की वजह से बंदा मरा। अब किसी बंदे को पिस्तौल की वजह से बंदा मर गया, हैरान कुन बात है, गौर से सुने कि हमारे पास क्या गोली की, हमारे पास पिस्तौल की वजह से बंदा मर गया या पिस्टल की वजह से बंदा मर गया? नहीं जी, गोली लगने की वजह से बंदा मरा। लेकिन अब वो कह रहे हैं हमारे पास ये इसका मुहताज है, गोली हमारे पास क्या, हमारे पास पिस्टल का मुहताज है, हमारे पास वोल्टेज करंट का मुहताज है। तो देखिए हमारे पास करंट डिपेंड कर रहा है वोल्टेज के ऊपर, वोल्टेज डिपेंड नहीं कर रहा करंट के ऊपर। अब इसमें हमारे पास देखें करंट डिपेंड कर रहा है हमारे पास वोल्टेज के ऊपर, वोल्टेज नहीं डिपेंड है। अब फॉर एग्जांपल इधर मैं नीचे सर्किट देखें, हमारे पास एक सर्किट है, ये तार हमारे पास है, इसके दरम्यान हमने एक बैटरी वोल्टेज अप्लाई की, यहाँ से हमने अब इसके अंदर वोल्टेज एक लम्हे के लिए इस बैटरी को हटा लें, बैटरी इसके अंदर नहीं लगी। अगर बैटरी नहीं लगी तो फॉर हम कहते हैं कि हमारे पास इसके अंदर बैटरी नहीं लगी, तो इसको हमने हटा लिया। अब इनको कोई बंदा तार को हाथ लगाएगा तो बंदा नहीं मरेगा। हम कोई बंदे को करंट की वजह से मर जाता तो कहता है कि बंदे को करंट लगा वो मर गया, बंदे को करंट लगा वो मर गया, बंदा करंट लगने की वजह से नहीं मरा। अब किस वजह से मरा? अब देखें अगर हम यहाँ पे हम वोल्टेज अप्लाई कर देते, इस बैटरी को अटैच कर देते तो करंट इसके अंदर आ जाता। अब बंदा तो करंट लगने की वजह से मरा, लेकिन पीछे गेम किसकी है, पीछे क्या चीज़ हो रही है? पीछे हमारे पास वोल्टेज का कमाल है, बैटरी का कमाल है। सारा रोला तो इसने डाला हुआ है, बैटरी ने। हमारे पास सारे जो कह लें हमारे पास जो बात है हमारे पास ये बैटरी है। वोल्टेज हमारे पास वो क्या है, हमारे पास करंट तो मुहताज है, वोल्टेज हमारे पास वोल्टेज बात है और करंट हमारे पास मुहताज है वोल्टेज का। अगर इनके दरम्यान पास वोल्टेज नहीं हो तो करंट कैसे आएगा? तो मीन हमारे पास जो बंदा मर रहा है वो हमारे पास वोल्टेज की वजह से मर रहा है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि हमारे पास जो करंट है वो मुहताज है हमारे पास वोल्टेज का। करंट डिपेंड कर रहा है वोल्टेज के ऊपर, वोल्टेज डिपेंड नहीं कर रहा करंट के ऊपर। तो अब आप लोगों को उम्मीद है कि करंट और इन दोनों के दरम्यान समझ आ चुका होगा कि हमारे पास जो डिपेंड कर रहा है, करंट डिपेंड कर रहा है वोल्टेज के ऊपर, वोल्टेज डिपेंड नहीं कर रहा करंट के ऊपर। ये हमारे पास बादशाह बंदा है, ये हमारे पास करंट मुहताज है। करंट तो हमारे पास कह रहे हैं असर है और वजह सारी ये है, रोले सारे इसने डाले हुए, बैटरी ने हमारे पास वोल्टेज ने डाले हुए। तो ये हमारे पास वजह थी। तो ये हमारे पास क्या करंट डिपेंड कर रहा है वोल्टेज के ऊपर, वोल्टेज डिपेंड नहीं कर रहा करंट। तो टेक्निकली बात देखी जाए कंसेप्ट के लिहाज से हमारे पास ये बात ठीक है और ये बात गलत है। लिख आप दोनों ही सकते हैं, इसमें हमारे पास मसला नहीं है, दोनों लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास इसमें अब देखिए हमारे पास ये भी बराबर आ रहा है, ये भी बराबर कैसे आ रहा है? इसको खत्म किया, हमारे पास 1/r आ गया, इधर हमने कॉन्स्टेंट ये यूज़ किया, इधर हमने r कॉन्स्टेंट। अब ये इधर डिवाइड और इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा IR बराबर V, तो V बराबर IR। तो हमारे पास क्या IR V बराबर, हमारे पास V बराबर IR, V बराबर IR। दोनों साबित हो चुके
कि हमारे पास दोनों एक इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, लेकिन हमारे पास करंट डिपेंड कर रहा है, हमारे पास वोल्टेज डिपेंड नहीं करता करंट के ऊपर। तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हम आपके लिए सभी के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सभी को सलामत रखे जी। आप हमारे लिए दुआएं करें, हम आपके लिए दुआएं करते हैं जी। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।